हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मेंसुरेशन में 3D चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आयतन देखेंगे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है आपके पेपर में आएगा, चाहे वो बेलन से आए या फिर वो शंकु से आए या फिर वो घनाभ से आए या घन से आए, और हो सकता है कि वो गोला से भी आए। तो सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे इसी क्लास में। टोटल 10 प्रश्न लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और 10 प्रश्न में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम लोग देखेंगे इसके फार्मूले, 5 मिनट में फटाफट रिकॉल कर लेंगे इनके कंसेप्ट को, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं भाई। देखो, सबसे पहले आयतन क्या होता है। आयतन होता है बेसिकली 3D चीज़ में, कोई 3D आपकी फिगर है उसमें आयतन। आपने देखा होगा जो बाल्टी होती है, बाल्टी आपने देखा होगा, तो उसमें जो आप पानी भरते हो, तो वो जो पानी भरा हुआ है वो आयतन है। उस आयतन में ही पानी भरा हुआ। कुआं जो होता है, कुआं में जो पानी होता है वो आयतन ही होता है कुएं का। मतलब किसी भी चीज़ की गहराई, अगर किसी भी चीज़ को अंदर से बाहर निकालोगे, वही क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो आइए फटाफट इसके अंतर्गत सीखेंगे। सबसे पहला जो हम इसके अंतर्गत सीखेंगे वो होता है घन, जिसको बोलते हैं हम क्यूब। अब घन की शेप कैसे होती है, तो घन आपका कुछ इस प्रकार से होता है। भाई देखो, 3D फिगर का मतलब क्या है। 3D फिगर का मतलब ये है कि आप किसी भी इसके सारी फेसेस को सामने से चेक नहीं कर सकते हो, उसी को बोलते हैं 3D फिगर। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बनेंगी उस बात को समझो। सबसे पहले आयतन बनेगा, ठीक है। आयतन के बाद इसका वक्र पृष्ठ आपको याद नहीं रखना है, संपूर्ण पृष्ठ बनेगा, ठीक बात। संपूर्ण पृष्ठ के बाद आपको याद रखना है इसके विकर्ण को। बस 3 फार्मूले आपको यहाँ से याद रखना है। आयतन क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसका आयतन हो जाता है a क्यूब। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। विकर्ण क्या होता है, √3a होता है। जहाँ पर अगर मैं a की बात करूँ तो a क्या है, इसकी भुजा है। बस इतना आपको घन में याद रखना है, ठीक बात। दूसरा आता है आपका घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। घनाभ में क्या है, तो घनाभ देखो, घन आपका क्या है, एक वर्गाकार शेप होती है, बट जो घनाभ है, क्यूबाइड है, वो एक रेक्टेंगल होता है। तो अगर मैं बात करूं घनाभ कैसे बनता है, तो घनाभ की शेप ऐसे बनती है, कुछ इस टाइप से घनाभ की शेप हम लोग बनाते हैं। माचिस की डिब्बी देखे हो ना, माचिस की डिब्बी, ये आपकी क्या है, घनाभ है। आप अपने फ़ोन को देखे हो ना, क्या है, घनाभ है। तो घनाभ में सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये हम संपूर्ण पृष्ठ घनाभ का देख लेंगे। देन संपूर्ण पृष्ठ के बाद हमको घनाभ का क्या देखना है, विकर्ण देखना है, विकर्ण। अब देखो, अब चूंकि इसकी सारी भुजाएं समान थी इसलिए a क्यूब हो गया, लेकिन इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो l इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो गया आयतन किसका, घनाभ का। संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है, 2lb प्लस में BH प्लस में HL, ये होता है। विकर्ण की बात कर ले तो विकर्ण होता है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट निकाल लोगे तो आपको डायगोनल पता चल जाएगा, आपको विकर्ण पता चल जाएगा। घन हो गया, घनाभ हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, बेलन की और शंकु की, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे और अपने क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो, आप इन फार्मूलों को जितना बार लिखो, ये मत समझना कि ये हमको आते हैं हमें नहीं पढ़ना है। मेरे दोस्त, तो हम लोग इनको भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि मनुष्य का नेचर ही कैसा है, भूलने वाला, तो भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इनको बार बार जितनी बार लिख पाओ उतनी बार लिखो, आपको आ जाएगा, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाता है सर बेलन। अब बेलन कैसे बनता है, तो ज़रा बेलन को समझ लो। बेलन जो शादी के बाद सबको क्या करना है, मार खाना बेलन से, तो ये हमारा हो गया बेलन, ऐसे बनता है। अब देखो, ये और ऊपर नीचे इसका जो बेस है और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एक सर्कल है। तो सर्कल में एक क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर से परिधि तक की दूरी अगर मिला देंगे और इसके सेंटर को सेंटर से मिला देंगे, तो जो ये है ना, ये हाइट कहलाती है।
ये रेडियस कहलाती है। बस इतना चीज़ होता है, ये हाइट हो गई, ये रेडियस हो गई। अब इसमें भी सबसे पहले आपको याद रखना है क्या सर, आयतन को। तो आयतन क्या होता, चूँकि गोला आ गया तो पाई आ जाएगा आर स्क्वायर, ये वृत्त का होता एच चिपका देंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का हो जाएगा। इसके अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ तो वक्र पृष्ठ इसका होता है 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक बात। अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ तो इसको याद रखना, संपूर्ण पृष्ठ। मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको पाई आर स्क्वायर लिख लेना, देन पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर, उसके बाद ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इन दोनों को ऐड करोगे आप कॉमन ले लोगे यहाँ से क्या 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आर प्लस में एच, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ये आर है और वो एच। ठीक है ना। चलिए अब संपूर्ण पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। अब विशेष और तो कुछ इसमें होता नहीं, आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, बस इतना ही होता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं शंकु की। ये भैया बहुत ज़रूरी है। शंकु कैसे बनता है, हमने लास्ट क्लास में एक आपको सेकंड मैराथन दी थी, उसमें मैंने आपको इसके फार्मूले रिकॉल कराए थे। तो ये होता है ऐसे हमारा शंकु, ये होता है सेंटर, ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या होता है सर, ये ऊपर जो होता है ये एपेक्स होता है, एपेक्स का मतलब शीर्ष बिंदु होता है। ये रेडियस होती है, ये स्लंट हाइट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक है ना। ये होती है स्लंट हाइट जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, तिर्यक ऊंचाई। और जो ये चीज़ है ये होता है हाइट। अब इसमें एक चीज़ जुड़ जाती है एल, तो एल के जुड़ने से इसका आयतन आपको याद रखना है। आयतन शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो जाता है। वक्र पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूँ सर, वक्र पृष्ठ क्या होगा, वो होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठ हो जाता है। अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो वो होता है वक्र पृष्ठ, इस बात को याद रखना है, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वक्र पृष्ठ पाई आर एल प्लस में वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि हमने इसको ऐड कर लिया, फिर पाई आर स्क्वायर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, पाई आर कॉमन मिल रहा है एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना। ये हो गया पाई आर एल प्लस आर, ये क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। और इसमें एक तिर्यक ऊंचाई आपको याद रखना है, एल की दूरी क्या होती है, एल बराबर होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। बस एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तरीके से, फिर हम क्वेश्चनों पर पहुँचते हैं, ठीक है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर भैया हम क्वेश्चनों पर पहुँचते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये बात हो गई। चलिए अब पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन मैं टोटल लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और 10 क्वेश्चन में आप चीज़ों को समझ जाओगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फार्मूले पता है। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग लगा के सारा याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। ठीक है, कोई कमरा है, कमरे की लेंथ हमको कितनी दी गई है 12 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 12 के बाद भाई चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर, हाइट कितनी है 8 मीटर। आपसे 2 चीज़ें पूछा है, एक तो आपसे पूछा है क्या कमरे का आयतन, इस बात को आपको याद रखना है, कमरे का आयतन पूछा है। दूसरा आपसे 4 दीवारी का क्षेत्रफल पूछा है कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। 2 चीज़ें आपसे इस प्रश्न में जानने की कोशिश कर रहा है। भाई कमरा कैसा होगा, आप जिस कमरे में हो उसी कमरे को आप इस समय देखो, कमरा कैसा है। कमरा आपको दिख रहा होगा कि नीचे है एक फर्श, ऊपर फर्श है, साइड में भी दीवार है, आगे भी दीवार है, आगे पीछे इस तरह है। यानी कमरा कैसा है आपका घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर कमरे का जो आयतन वही होगा जो घनाभ का आयतन होगा, यानी L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा। और 4 दीवारी का क्षेत्रफल आपको याद रखना है, ये होता है 2L प्लस बी, और ये क्या होता है, ये आयत का परिमाप होता है। इसमें H से इंटू करा देते हैं तो ये 4 दीवारी का क्षेत्र
क्षेत्रफल बन जाता। लगा दो भैया उत्तर, 12 10 8 यानी कि 12 हो जाएगा, 10 और 8। अब यहाँ पर देखो 12 10 120 है ना, 120 हो गया, 120 12 8 96 960। एक बात का और ख्याल रखना, यहाँ मीटर और यहाँ मीटर, मीटर गुणे मीटर यानी कि मीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। आयतन कितना आ जाएगा, 960 मीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब है। भाई देखो 10 8 80 12 8 96 960। अगर मैं चार दीवारी के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई है 10, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 इंटू एच। एच कितना मेरे भाई 8 हो गया एच। अब देखो सर 2 इंटू ये 12 और 10 कितना हो जाएगा 22, 22 इंटू के 8, 8 दूनी 16 और 16 इंटू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। गुना कराएंगे 16 दूना 32, 3 आ गया, 16 दूना 32, 33 34 35, 352। और ये 352 में हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। यानी अगर हम आयतन की बात करेंगे तो आयतन कितना आ गया 960 मीटर क्यूब। वहीं अगर हम चार दीवारी के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो आ गया 352 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35। पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, है ना, समझ में आ गया। चल दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। इसको समझने के लिए आपको लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की, बस और कुछ मायने नहीं है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन लगा लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जरा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे मित्र, ये आपसे कह रहा है कि 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े, 9 मीटर ऊंचाई की हाल में बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। अच्छा भाई, लेंथ भी दिया गया है आपको, ब्रेथ भी दिया गया है, हाइट भी दिया गया है। 15 12 9, ये है 15 मीटर, ये है 12 मीटर, ये है 9 मीटर। आपसे पूछे है बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकते हो। बोर्ड पे देखो, आप बोर्ड पे देखो भाई, ये हमारा कोई हाल होगा। हाल क्या है, दिलों का न पूछो सनम, ये कोई हमारा क्या होगा, हाल होगा, है ना, ये हमारा कोई हाल है। अब बात को समझो, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि गुरुजी आपने यहाँ पर डायरेक्ट रेक्टेंगल कैसे बना दिया। तो आप देखो यहाँ पर लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है, और आयत में ही ऐसा होता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती। अगर वो सब एक हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, और अगर वर्ग में घनाभ सारे भुजाएं एक होंगी तो वो घन हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना। अब सबसे लंबी छड़ कौन सी रख सकते हो आप, इसी समय आप अपने कमरे को देखो, जस्ट इसी समय, तो आप ये क्या देखोगे कि जैसे आप जो आपके कमरे के 4 कोने होंगे, 4 कोने होंगे ना, तो आप क्या देखोगे, तिरछा कोना है। जो तिरछा कोना है, 2 तिरछे कोने होंगे ना भाई, एक इधर से और एक इधर से। हमारे यहाँ तो इधर से हैं भाई और इधर से हैं, ऐसे 2 तिरछा कोने होंगे। तो आपके रूम में तिरछा कोने होंगे और तिरछा कोने है सबसे लंबा। यानी कि मेरे दोस्त, अगर मैं आपसे कह दूं तो ये जो तिरछा कोना होगा ना, यही सबसे लंबी आपकी छड़ रखी जा सकती। और ये एक्चुअल में है क्या, ये ही तो है विकर्ण। और अब हम निकाल देंगे क्या, विकर्ण। तो यहाँ पर हम विकर्ण का फार्मूला लगाएंगे। अभी जस्ट मैंने बताया विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट के अंदर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। डन। चल यहाँ पर करेंगे l कितना है सर 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस b है 12, तो ये हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर प्लस h कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब देखो सर ऐड कर सकते हैं अपन इसको ना, 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, 19 का स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसको ऐड करो तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा, देखो 5 4 9, 9 1 10 के 0 कैरी 1 आ गया। ठीक बात ना, 8 4 12 13 14 1 15 कैरी कितना आ गया 15, कैरी 1 आ गया। फिर ये आ गया 2 2 1 3 और 3 1 कितना हो गया 4। पुनः एक बार जोड़ते हैं हम लोग, तो देखो 1 4 1 कितना हो गया 5,
4 1 5 5 10 के 0 हासिल 1 आ गया। 8 4 12, 12 1 13 14, 1 15 के 5 कैरी कितना आ गया 1 आ गया। 2 1 3 3 1 4, 450 आ गया। 450 आ गया। अब इस 450 को हम रूट में तोड़ सकते हैं, डेफिनेटली तोड़ सकते हैं। हम इसको क्या कह सकते हैं 450 को मैं क्या कह सकता हूँ, इसको क्या देखो मैं ऐसे कह सकता हूँ 5 से हो गया तो 5 9 45, 90 हो गए, 9 5 45। 5 को हम इसको भी तोड़ सकते हैं, 5 से तोड़ेंगे तो ये 18 5 90 आ जाएगा। क्लियर बात भाई, 18 5 90 और 9 5 45 आ गया। अब 18 को हम क्या कह सकते हैं, 18 को मैं कह सकता हूँ 3 × 3 त्रिका 9 दूनी 18, यही कह सकता हूँ। अब देखो ये 5 का एक पेयर बन गया, ये 3 का एक पेयर बन गया, बचा 2, 5 1 और 3, 5 3 15, ये आ जाएगा 15, रूट के अंदर 2, और चूंकि सारा मीटर में था तो मीटर में ये आंसर 15√2 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है पूरी कमरे में। कितने मीटर, 15√2 मीटर छड़ रखी जा सकती है पूरी कमरे में। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। आप इसके फैक्टर भी कर सकते हो, इसके फैक्टर कर लोगे तो जब इसके फैक्टर कर लोगे तो भी आप जोड़े बना लोगे तो इतना ही आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आगे पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जरा क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा, उसको लगाने की कोशिश करो। प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको पढ़ो और लगाने की कोशिश करो, बताओ क्या आएगा उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये कह रहा एक घनाभ की विमाओं का इस बार अनुपात दिया गया है, आपको रेशियो दिया गया है, और रेशियो कितना दिया गया है 2:5, 2:3:4। वॉल्यूम दिया गया है कितना 3000। आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। आओ समझो क्वेश्चन। भाई ये हमने मान लिया L है, ये B है, ये H है, LBH। इनका आपको रेशियो दिया गया है कितना 2:3:4, ये ऐसे करके आपको इसका रेशियो दिया गया है। ठीक बात ना। और अब आपको इसमें आयतन भी दिया गया है, वॉल्यूम भी दिया गया कितना 3000 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया। आपसे पूछने की कोशिश क्या किया है, क्वेश्चन संपूर्ण पृष्ठ पूछने की कोशिश किया है। ठीक बात। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब डायरेक्ट आप इसको नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अनुपात है, और अनुपात को सबसे सरल करते हैं जब कटना बंद हो जाता है, तब वही क्या हो जाता है हमारा अनुपात हो जाता है। तो इसीलिए हम इसमें x लगाएंगे। अब ये 2x बन गया, ये 3x बन गया, ये 4x बन गया। इतनी बात के लिए अनुपात जब भी दिया गया होगा आप x लगाना हमेशा। तो जब x दिया, अब आयतन होता क्या है, अब देखो आयतन क्या होगा भाई, आप घनाभ है ना, तो घनाभ का आयतन L × B × H होता है, और यही किसके बराबर होगा, ये देखो आयतन दिया गया किसके 3000 के बराबर। भाई ये भी आयतन ये भी आयतन दोनों बराबर, यहाँ रख दो, यहाँ रखोगे तो 2x × के हो जाएगा 3x × के हो जाएगा 4x, और ये बराबर हो जाएगा 3000 के। 4 × 12, 12 दूना 24, ये हो गया 24, x मिलकर हो गया x3, और बराबर कितना आ गया सर 3000 आ गया। अब x3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है ये 3000 एज इट इज़ 24 आ जाएगा बट्टा में, कट्टम कुटाई कर लो, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 500/4। अब इसको काट सकते हो, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 125 आ गया ना 125। तो x3 बराबर अगर 125 है तो क्या x बराबर 5 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 5 पंजे 25 पंचे 125, x बराबर अगर 5 आ गया तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालो। x बराबर 5 है तो लंबाई 5 दूनी क्या 10 हो जाएगी, वो भी सेंटीमीटर में, क्योंकि आयतन हमको सेंटीमीटर में दिया गया था, तो ये 10 सेंटीमीटर। ये 3x तो 5 दिया क्या 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप बिल्कुल सही बात, 5 है तो 5 चौके क्या 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आ गया। अब हमसे पूछे हैं क्या संपूर्ण पृष्ठ, और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस में BH
प्लस में HL। बोलो यही होता है, अभी मैंने रिकॉल कराया था। ठीक बात, रखो फटाफट से। यहाँ LB, L कितना है, L कितना है जरा देखो, L है 10, B है 15, 15 धम्मा 150। आप कह सकते हो 10 इंटू के 15 प्लस में BH मतलब 15 और 20, तो 15 गुने 20 हो जाएगा, 15 गुने 20 हो गया, प्लस में HL, H कितना है 20, L है 10, तो 20 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 10। बोलो बात डन। हाँ जी, अब इसको लगा दीजिए, 2 से 15 धम्मा 150, 15 दूना 30, 300 हो गया, 200 हो गया। इनको फटाफट के तरीके से ऐड करोगे तो देखो 2 1 3 3 2 5, 500 500 600 650 हो गया, ये हो गया 650 इंटू 2, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये आ गया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का सही जवाब 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का सही जवाब। भाई 600 का 2 गुना 1200 और 50 का 2 गुना 100, 1200 प्लस 100 1300 क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये आपको समझ में आना भी चाहिए भैया, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक बात ना, समझ गए हो। आगे पहुँचे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 देखो क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करो। देखिए इनफ है, इतना अगर आप मेंसुरेशन का कर ले रहे हो ना तो बस भैया बहुत इनफ है, मतलब फिर आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। हाँ, उतना डीप तो मैं पढ़ा ही देता हूँ कि आप उससे बाहर मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये कह रहा है किसी घन का विकर्ण 12√12 है तो आयतन। लो जी, घन का विकर्ण आपको दिया गया है, घन का क्या दिया गया है, विकर्ण, √12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है आयतन, क्या पूछा है सर, वॉल्यूम पूछे हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम कब निकाल सकते हैं, जब हमको साइड पता होगी, क्योंकि आप हमसे बताओ वॉल्यूम क्या होता है घन का, A क्यूब, क्या A की पता है, नहीं, विकर्ण पता है। तो अगर मैं आपसे इतना जानने की कोशिश करूं कि घन का विकर्ण क्या होता है, बस इतनी छोटी सी बात, तो आप कहोगे सर A√3 होता है, और यही किसके बराबर है, √12 के बराबर है। बोलो A√3 ही तो √12 के बराबर है। बोलो क्लियर। √3 से √12 काटेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, यानी A बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा सेंटीमीटर। A बराबर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब A की वैल्यू पता है तो आयतन हम आसानी से बता देंगे। आयतन होता है A क्यूब, यानी 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब। 64 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ज़रा उसको समझते हैं और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इस बात को समझो। ये कह रहा है, चलो आ गया भैया, 3 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे तालाब से कितनी मिट्टी निकाली जा सकती है। अभी बताया, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे तो मेरे दोस्त फिर गड़बड़ हो जाएगा। त्रिज्या दिया गया है 3.5 मीटर, है बात सही कि नहीं। आपको हाइट दिया गया है, कितनी दिया गया, 40 मीटर, ठीक बात ना। तालाब से कितनी मिट्टी निकाली जा सकती है, तालाब से कितनी मिट्टी निकाली जा सकती है। अब आपको तालाब से मिट्टी निकालना है, जरा देखो भाई, ये हमने माना कोई हमारा तालाब होगा, ये हमारा क्या होगा, कोई सर तालाब होगा, बड़ा सा तालाब, ये कोई तालाब होगा, ठीक है ना। चलो समझने के लिए तालाब आप समझ लेना, ये रेडियस, इन दोनों को मिला देंगे तो यही तो हाइट बनती है। और इसकी आपको दिया गया है कितना, हाँ 40 मीटर,
140 मीटर। देन आपको रेडियस भी दिया गया है कितना है 3.5 मीटर। तो हमसे पूछा कितनी मिट्टी। अब जो मिट्टी निकालोगे मेरे दोस्त, आप अंदर से ही तो बाहर को मिट्टी निकालोगे, और अंदर सब क्या होता है, ये अंदर सब जो होता है यही तो वॉल्यूम होता है, यही तो आयतन होता है। तो बस आयतन याद करना, और शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था। तो आपसे तालाब में मिट्टी की निकालना है, तो आप बस तालाब का अगर आप आयतन निकाल लो वही मिट्टी हो जाएगा। आयतन तालाब का निकालोगे तो ये क्या है, ये बेलन है, और बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, यही ना होता πr²h। रखो मान भैया 22/7 इंटू रेडियस। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप ऐसे दशमलव में चीज़ों को देखो तो इनको आप बट्टा में कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। 7/2 भाई 3.5 को हम 7/2 कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 3 6 और 2 5 10। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/2 इंटू हाइट कितनी है सर 40। लो जी 7 से 7 ख़त्म, 2 से काट दिया 11 बार में, ठीक है ना, 2 से काट दिया 20 बार में, 70 दूना 140 इंटू 11, ये हो गया 11 इंटू 140। 11 0 0, 11 चौके 44, 4 11 एकम 11 और 11 4 कितना हो गया 1540 मीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर से देख लेते हैं, 7 से 7 ख़त्म, ओके, 2 से ख़त्म 11 बार में, ओके, 2 से ख़त्म 20 बार में, 70 दूना 20 7 140 हो गया इंटू 11, 11 0 0, 11 चौके 44, 154, ठीक बात। चलो 14 कम 14, 14 कम 15, ठीक है, 1540 मीटर की मिट्टी निकलेगी, ठीक बात ना, क्लियर। जब भी कभी अंदर से कोई चीज़ बाहर निकालोगे मतलब आप वॉल्यूम निकालोगे, बस इतनी बात आप विशेष रूप से याद रखना, ठीक है सर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये क्या कह रहा है देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बस थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा है। ये कह रहा बहुत मतलब मस्त लेवल का क्वेश्चन है। 88 सेंटीमीटर लंबे 24 सेंटीमीटर चौड़े को लंबाई के परितः घुमाया जाता है और घुमाने के बाद बेलन बना दिया जाता है। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ में आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाऊंगा। अगर मैं मानता हूँ ये हमारा एक आयत है, इस बात को समझ लेना मेरे दोस्त, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये आयत है जिसकी चौड़ाई लंबाई, ये लंबाई हो गई कितनी है 88 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है तो ज़रा देखो चौड़ाई कितनी दी गई मेरे दोस्त, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर। अब इसको आप लंबाई के परितः मोड़ रहे हो, जब लंबाई के परितः मोड़ रहे हो तो ये आपका पूरा ऐसे मोड़ दोगे, इसको ना ऐसे मोड़ दोगे आप भाई, लंबाई के परितः आप इसको ऐसे मोड़ के बना दिया आपने कैसे बना दिया, ऐसे मान लिया आपने बना दिया, ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे आपने बना दिया। तो ये जो चौड़ाई थी ये पूरी मुड़ गई, ये पूरी मुड़ के इतने ही चीज़ में सिपट गई है लंबाई, और ये पूरी यही तो बनी है भाई, यही तो आपकी लंबाई निकली ये। और ये वृत्त की क्या होती है, ये वृत्त की परिधि होती है। और ये जो आपकी चौड़ाई थी ये इस सेंटर से मिलकर क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो हाइट आपकी 24 रहेगी, लेकिन जो 88 है ये परिधि का काम करेगी। लो बस बन गया क्वेश्चन। यानी 88 वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, यानी 2πr की वैल्यू 88 दी गई है। तो 2πr की वैल्यू आपको दी गई है 88 और h की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 24। इस बात को समझ गए। अब आपसे पूछे हैं आयतन, सबसे पहले आपसे क्या पूछे हैं आयतन। और ये बेलन चूँकि बनाया गया क्वेश्चन में लिखा भी है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। संपूर्ण पृष्ठ भी आपसे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2πrh प्लस में r, यही तो होता है 2πrh प्लस में r। 2πr ये r है मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये r है। अब आप देखो क्या आपको r कहीं पता है, नहीं पता है ना, तो हम यहाँ से r निकालेंगे भाई, यहाँ से r निकालेंगे 2πr का मान 22/7, यहाँ से r निकाल लेंगे, r इज इक्वल टू
88, 22 दूना 44, दूना कितना हो गया 88, 7 दूनी 14, रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर है तो सारा खेल ख़त्म। फिर देखो यहाँ से हम आयतन निकाल लेंगे, आर की वैल्यू 14 रखकर, तो ये हो जाएगा 22 बट्टा में 7 गुणे 14, और ये हो जाएगा गुणे 14 गुणे h, हाइट कितनी, हाइट है देखो 24, तो ये हो जाएगा 24, 7 दूनी 14, 22 दूना कितना हो गया 44, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 इंटू हो जाएगा 24। अब गुणा कराओगे तो 24 चौको कितना, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 96 हासिल 9, 24 चौको 96, 96 में अगर आप 10 जोड़ोगे 106, 106 में 1 घटा दोगे तो 105 है ना, 10 56, और ये क्या आ जाएगा मीटर की सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, 22 दूना 22 दूना 44, 44 इंटू 24 इंटू 14, अभी मेरे दोस्त इसमें 14 से भी गुना होगा, है ना, इसमें 14 से भी गुना होगा, तो आप गुना कर लेना, बस यही आपका उत्तर है, आप गुना कर लेना, गुना कर लोगे ना, जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब तो गुना तो कर ही सकते हो, आपको बेसिक लैंग्वेज समझना था, सो मैंने समझा दिया है। अब आप यहाँ संपूर्ण पृष्ठ निकालोगे, संपूर्ण पृष्ठ में कैसे निकालोगे, इस चीज़ को कैसे निकालोगे, तो 2 इंटू पाई आर का मान कितना होता है 22/7, रेडियस है 14, ये हो जाएगा कितना 24 प्लस 14, 24 प्लस के 14, 7 से काटा 2 बार में, 22 दूना 44 दूना 88, 88 इंटू 4 4 8 हो गया, और 2 1 3 38 हो गया, 88 इंटू 38 कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ 88 इंटू 38, आपको मिल जाएगा आयतन कितना 10 56 इंटू 14, मल्टीप्लाई कराना है आप करा सकते हो, ठीक है ना। चलो इसको करा के इसका ऑफलाइन कमेंट में जवाब देना, इसका मल्टीप्लाई करा के, ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी मित्र को नहीं ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, उसको भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखो, अब अभी तक तो बात ठीक थी, बिल्कुल क्लियर, लेकिन अब आ गई बात शंकु की, शंकु की बात आ गई तो उस बात को आपको समझना है। शंकु क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, व्यास है 6 मीटर, तो आयतन आपको ज्ञात करना है। अगर आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ सब बताना है भैया। शंकु की हाइट दी गई है कितनी है 8 मीटर, और आपको व्यास भी दिया गया है, शंकु का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपसे आयतन पूछे है, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, वक्र पृष्ठ, सारा कुछ पूछे है। अब मैं आपको इसको बहुत आराम से समझाऊंगा, जरा बातों को समझना। अगर व्यास इसका 6 सेंटीमीटर है, मीटर है, सॉरी मीटर है ना, ये मीटर तो ये भी मीटर, अगर व्यास इसका 6 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आप ईमानदारी से इतनी बात बताओ, त्रिज्या क्या हो जाएगी, क्या त्रिज्या 6 का आधा नहीं होगा 3 मीटर। भाई हमने कितनी बार बताया, अगर व्यास पता, त्रिज्या पता करना है आधा कर दो, अगर त्रिज्या पता है व्यास पता करना है डबल कर दो, यही रिलेशन होता है, और ये आप बहुत दिनों से पढ़ते हुए आए हो। अब सबसे पहले हम निकालेंगे आयतन, है ना, सबसे पहले हम आयतन निकालते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, निकालो 1/3 इंटू पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर, आर कितना आया है सर 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू एच, एच कितना है, एच है 8, ये हो गया 8। देखो कोई दिक्कत परेशानी, 1/3 22/7 3 3 और 8। अब यहाँ देखो 3 से 3 क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 3 से 3 ख़त्म हो गया, 22 तियाँ कितना होता है 20 तियाँ 60, 2 तियाँ 66 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 8 बट्टे में 7, जब गुणा कराओगे 8 छंग 48, 4 आगे 8 छंग 48, 48 और 4 52, 528/7 सेंटीमीटर क्यूब ये का आगे आयतन आ गया, ये आ गया आपका आयतन। अब दूसरी चीज़ हमें वक्र पृष्ठ बताना है, तो वक्र पृष्ठ के लिए आपको थोड़ा सा खेला करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल शंकु का। क्या एल आपको पता है, बोलो
पूरे क्वेश्चन में एल आपको पता है? नहीं पता ना, तो हम एल कैसे निकालते? एल का फार्मूला क्या था? स्लंट हाइट होता हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एच कितना है? एच है, एच 4 है, एच कितना है भाई? 8 है, 8 है तो 8 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है? ऊंचाई, सॉरी हाँ रेडियस, रेडियस कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये एल कितना आ जाएगा? 8 का स्क्वायर हो गया 64, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, तो 9 4 कितना हो गया? 13, 9 4 13, ये हो गया 73, ठीक है ना। ये कितना हो गया? अंडर रूट के 73, बोलो कितना हो गया? अंडर रूट के 73। तो स्लंट हाइट कितनी आ गई? अंडर रूट 73 रख दो यहाँ पर, यानी ये आ जाएगा 22/7 इंटू आर। आर कितना है? आर कितना है? आर कितना है? 3, और आपकी ये स्लंट हाइट कितनी है? अंडर रूट 73। अब आप देखो यहाँ पर निकाल लो भैया, 22 3 66, ये हो जाएगा 66/7 गुणे अंडर रूट 73। क्वेश्चन का सही जवाब है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन का सही जवाब। दूसरा आ गया वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ हम ज्ञात कर लेंगे। भाई संपूर्ण पृष्ठ मैं लिखे दे रहा हूँ, फार्मूला आप निकाल लेना। वो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर और एच प्लस आर, पाई आर एच प्लस के आर, यही ना, पाई आर एल एच प्लस आर ना, पाई आर एल प्लस आर। अच्छा, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और फिर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर यानी पाई आर हो गया और एच प्लस आर, ये आप यहाँ से निकाल लेना, यही होता है संपूर्ण पृष्ठ। इसको निकाल कर आप बताना, ठीक है ना, इसको निकाल कर आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक बात ना भैया। ये एल कर लेना मेरे दोस्त, ये एल है, ठीक है ना, पाई आर एल प्लस आर, एच नहीं है एल है, पाई आर एल प्लस आर, ये होता संपूर्ण पृष्ठ। जहाँ एच है वहाँ एल कर लेना। अगर शुरुआत में भी मैंने अगर एच बता दिया हो तो उसको एल कर लेना, ठीक है ना, बाई मिस्टेक हो सकता मैंने एच बता दिया हो, हमें याद नहीं, तो ये एल है, आप एल कर लेना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रूट आ गया, रूट आ गया है यहाँ पर, तो रूट आ गया, कोई नहीं, आप रूट में ही उत्तर बता देना, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। रूट आने की मेन वजह यह है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके क्वेश्चन में था 4, मैंने 4 ही लिखा क्वेश्चन में, बट मैंने बोर्ड पे 8 लिख दिया और 8 से ही मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन में 4 था तो 3 4 5, डायरेक्ट स्लंट हाइट 5 आपकी आ जाती, तो क्वेश्चन आसान बन जाता। लेकिन कोई नहीं, आप रूट रख कर भी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या है? ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 सेंटीमीटर गोले को, अच्छा ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, भाई रेडियस कितनी है? रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, किसकी? बेलन की। बेलन की हाइट कितनी है? 40 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट कितनी है? तो हाइट हो गई 40 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट किया जाता है, इसको पिघला दिया जाता है और एक गोले में बना दिया जाता है गोला। आपसे गोले की त्रिज्या पूछे है, गोले की त्रिज्या। अब एक मेरी भाई बात को समझना, एक पॉइंट आप नोट कर लेना। पॉइंट ये है कि जब भी कभी आप 3D फिगर को, जब भी कभी आप 3D चित्र को पिघलाओगे तो किसी भी चीज़ में बना दो, किसी भी 3D चीज़ में बना दो, 3D फिगर को पिघलाकर अगर 3D फिगर बनाओगे तो आयतन बराबर रहते हैं हमेशा, और ये बात मैंने बताई भी है, आयतन हमेशा क्या रहेंगे? बराबर रहते हैं, आयतन बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं बेलन के आयतन की बात करता हूँ, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ये किसके बराबर होगा? 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि पाई आर, ठीक है, ये दोनों बराबर। आपसे आर की वैल्यू पूछा है, आर यहाँ पर पाई आर से पाई आर आप काट भी सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं। यहाँ आर आपको
3 दिया गया, 3 का मतलब होता है 7/2, 7/2। हाइट आपको दी गई है 40 बराबर इधर हो गया 4/3 इंटू r³ हमें इसकी बताना है, इसकी हमें क्या बताना है, r³ बताना है। 4/3 से इधर ले आओ, 3/4 बन जाएगा, r³ बच जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 7/2 ये इंटू 7/2a इंटू के 40 और इंटू ये 4/3 इधर आएगा तो ये 3/4 बन जाएगा और गुणे उधर क्या बन गया, r³ बच गया। अब काट दो भैया इसको, 4 से काट दिया मैंने 10 बार में, ठीक, 4 से काट दिया 10 बार में। अब और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। 7 सता 49, 49 दहम्मा 490, 490 इंटू के 3 यानी ये हो गया 490 इंटू के 3 और बट्टे नीचे हो गया 2 दूना 4, ये कितना होगा, 2 दूना 4 हो गया। अब 490 गुणा करा दो, 3 0 0, 9 3 27, 27 के साथ 2 आ गया है ना, और 4 3 12, 12 13 और 14, 1470 और बट्टे कितना आ गया 4 और रूट हटा, क्यूब रूट हटाएंगे तो ये क्यूब रूट के अंदर आ गया। क्यूब रूट 1470/4 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी किसकी, गोले की त्रिज्या। अब ये रूट में आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हल करो, मत हल करो। अगर रूट में आप तभी हल करना जब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल पाओ, तब ये परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट निकाल पाओ, तभी रूट या क्यूब रूट वाली संख्याओं को छेड़ना, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर इतना है, बात ख़त्म, पैसा हजम, ठीक है ना। डायरेक्ट इतना ही क्या लिख देना है आपको, आंसर लिख देना। अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में ना सॉल्व करने से अच्छा अगर आप इतना भी सॉल्व करोगे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक बात ना। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है उसको ज़रा समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 9 मीटर 6 मीटर और 20 सेंटीमीटर माप की क्या है, दीवार है। 30 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर माप के कितने ईंटें लगेंगी, ठीक है। कोई एक दीवार है तो अगर मैं दीवार की माप यहाँ पर लिखूँ कि दीवार की माप क्या है, तो दीवार की माप है 9 मीटर इंटू के 6 मीटर इंटू के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ईंट की माप मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर ईंट की माप क्या है, तो ईंट की माप आप देखो 30 है, 15 है, 20 है, यानी है 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आप सॉरी परसेंटेज लगा दिए। अब आपसे पूछे हैं कि कितने ईंटों की आवश्यकता है, कितने ईंटों की आवश्यकता है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसकी आवश्यकता है, ईंटों की, तो जो भी ईंटों की यूनिट है वही यूनिट आपको दीवार की माप की बनानी पड़ेंगी। जो भी ईंटों की यूनिट है, ईंटों की यूनिट सारी सेंटीमीटर में है, तो दीवार की यूनिट भी हम किस में बनाएंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो अगर मैं ईंटों की संख्या निकालूंगा तो आपको पता है यहाँ क्या करते हैं, ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, यानी जहाँ 9 मीटर है वहाँ 900 सेंटीमीटर, जहाँ 6 मीटर है वहाँ 600 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, बट्टा में ये हो जाएगा 30, ये हो गया भैया 30, और ये हो गया 15, और ये हो गया कितना 20। अब देखो ये जो निकाला है मैंने, ये क्या है, ये है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन है ये, क्या बात है, दीवार का आयतन। और ये जो नीचे है ये क्या है, ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। और ये प्रश्न ऐसा एक बार आपके पेपर में आया भी है। सारी यूनिट सेम हो गई, काट लो, 0 0, 3 से काटा, 3 3 30 बार में चला गया, ठीक बात ना। 20 और 20, 20 और 20 ना, 20 20 यूनिट सेम है ना, 20 20 20 20 ख़त्म हो गया पूरा। 15 30 45 चौको 60, 40 हो गया। 30 इंटू 40 कर लो, 4 1200 ईंटों की आवश्यकता होगी। 1200 ईंट क्वेश्चन का सही जवाब है, 1200 ईंट क्वेश्चन का सही जवाब है। टोटल कितने प्रश्न किए हमने, 9,
है ना। 9 प्रश्न टोटल हमने किए हैं। आपको क्या करना है, इस क्लास में आपको क्वेश्चन ना समझ में आए हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्लास से आप ना जितने भी सूत्र मैंने बताया है उन सूत्रों को आपको लिख लेना है कापी पर। अगर आपने लिखा नहीं है लिख लो उनको, लिखने के बाद उनको आप याद करो। अब याद करने का ये तरीका नहीं है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं, आप उनको बार बार लिखो। आप उनको जितनी बार लिखोगे, आप देखना आप उनको 10 बार अगर लिख लोगे फार्मूलों को, कोई सा भी फार्मूला हो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है, ठीक ना। अगर कोई भी फार्मूला आप 10 बार लिख लो बस अपने मन से, 1-2 बार देख कर लिखो, फिर तीसरी चौथी बार अपने मन से लिखो, कुछ गलतियां आ जाएंगी सारे फार्मूलों में, 7वीं से 8वीं बार में सारे फार्मूले बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर मैंने डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।